Hello everyone, good morning learners. We are in a new video. So today आज हम एक नई वीडियो में हैं जो है क्लास 9th की। ठीक है, चैप्टर 6 है, क्लास 9th और चैप्टर 6। ये देखिए लिखा है हमारी आपकी स्क्रीन पर, माई चाइल्डहुड, रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। ये अब्दुल कलाम साहब के बचपन की कहानी है और वास्तविक कहानी है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले तो इस वीडियो में मैंने इंट्रो दिया है इनका, और इस वीडियो में आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, दोनों लैंग्वेज साथ साथ हैं। तो देखिए, फर्स्ट लाइन इज अब्दुल कलाम बायोग्राफी इज टाइटल्ड विंग्स ऑफ फायर। यानी अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें से लिया गया है। एंड द चैप्टर ऑफ माई चाइल्डहुड, जो माई चाइल्डहुड चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर से। टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताता है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, अर्थात राष्ट्रपति थे, है ना। द ग्रेट साइंटिस्ट भी थे, टू मतलब भी। APJ टॉक्स अबाउट द अपब्रिंगिंग हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। अब इसमें अपब्रिंगिंग, उनके पालन पोषण के बारे में बताया गया है, उनके परिवार के बारे में बताया गया है। सिबलिंग्स मतलब फैमिली में जो कितने बहन भाई थे उनके बारे में। ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के बारे में बताया गया है। एंड ऑल दोज थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज चाइल्डहुड, और उन चीज़ों के बारे में बताया गया है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। उनके बचपन के बारे में, बचपन के दोस्तों के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, और जो चीज़ें उनके जीवन को प्रभावित करती हैं उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। देखिए, इसकी हिंदी भी दी हुई है, मैंने हिंदी भी उसमें दी। देखिए समरी, देखिए समरी इसमें लिखा है, माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट टेक फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर। यानी माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बायोग्राफी, यानी अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट एंड ऑल्सो द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 14वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के, राष्ट्रपति थे अपने भारत के। और ही वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन 1931, यानी 1931 में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए जो बहुत ही मिडिल फैमिली था। आइलैंड्स टू ऑफ रामेश्वरम, टाउन ऑफ रामेश्वरम टाउन के तमिलनाडु में। इन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, बचपन के समय में वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उनके मम्मी पापा। वो उसमें क्या था देखिएगा। अब होता क्या है, 1931 में तमिलनाडु द्वीप के एक जो शहर है रामेश्वरम के मध्य एक मुस्लिम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो अब होता क्या है, बचपन में उनके माता पिता अपने शिक्षकों और अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित थे वो। यानी होता क्या है, बचपन में हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स, यानी अपने मम्मी पापा और टीचर और फ्रेंड से बहुत प्रभावित थे। हिज फादर जैनुल अब्दीन, उनके पापा का नाम था जैनुल अब्दीन, वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही वॉज जेनरस एंड काइंड पर्सन, लेकिन वो बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्या है, ही वो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। छोटी हो गई। तो अब होता क्या है कि जो जैनुल अब्दीन थे, जो अब्दुल कलाम थे उनके पापा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अपने टीचर से। तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और होता क्या है, यानी ये तो मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, हाईली एजुकेटेड नहीं थे, और ही वॉज नॉट रिच बट प्रोवाइडेड अ सिक्योर चाइल्डहुड टू अब्दुल एंड हिज सिबलिंग्स। अब्दुल इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, यानी गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। अब होता क्या है, यानी लेकिन होता क्या है, जब बाद में उन्होंने बड़े हुए तो उन्होंने अब्दुल और उनके भाई बहनों को एक सुरक्षित बचपन प्रदान किया था। उनके पिताजी ने अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन बाद में क्या होता है, वे अपनी माँ से तो अच्छाई
और गहराई, दया में विश्वास, ये सब आत्मविश्वास है, अनुशासन है, ये सब अपने घर में सीखे थे उन्होंने अपने मम्मी पापा से। इनको ये सब चीज़ें विरासत में मिली थी। और होता क्या, अब्दुल ने जो अपनी पहली कमाई थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में। देखिए, अब्दुल यानी कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय वर्किंग एज द हेल्पिंग हैंड टू हिज कज़िन, यानी उनका भाई था शमसुद्दीन, कज़िन से पहली बार उनकी कमाई हुई थी। मतलब कमाई क्या, अब्दुल अपनी पहली कमाई अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की मदद से अर्जित की, और जो रामेश्वरम में समाचार पत्रों का विस्तारक था। यानी होता क्या था उस समय, समाचार पत्र की जो मतलब ट्रेनें रोक दी गई थी, तो इन्होंने अपने चचेरे भाई को, जो बंडल थे फेंके जाते थे, मतलब ट्रेन नहीं रुकी थी, मतलब ट्रेन रुकती नहीं थी, झगड़ा चल रहा था उस समय, युद्ध की दौरान की बात आई है। तो जब युद्ध के दौरान क्या था, ट्रेनें रोकने को बंदी कर दी गई थी, जो चलती ट्रेन से ही अखबार फेंक दिया था नीचे पूरा बंडल। तो ये बंडल उठवाते थे अपन चचेरे भाई को, उठवाते थे सिर पे और बंटवाते थे। तो उनके चचेरे भाई ने उनको जो पहली कमाई दी, उनकी मजदूरी वो थी। इससे पहले भी उन्होंने टैरामेंट के बीज वगैरह, इमली के बीज वगैरह बेचने का भी काम किया। तो अब रामेश्वरम में था। इन चाइल्डहुड, बचपन में ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, रामानंद शास्त्री, यानी होता क्या है उनके बचपन में रामानंद शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन, ये उनके दोस्त थे बचपन के, यानी अरविंदम और शिव प्रकाशन, ये इनके दोस्त थे बचपन के। अब होता क्या है, एक दिन व्हेन ही वाज 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5th क्लास में थे, न्यू टीचर ने पूछा था हिम नॉट टू सिट, उन्होंने कहा सिट मत बैठो इन फ्रंट रो अलॉन्ग विद द हाई कास्ट ब्राह्मण बॉयज़। उन्होंने कहा पहली सीट पर जो पंडित के लड़के बैठे हैं, ब्राह्मण के लड़के बैठते हैं, उनके साथ आप मत बैठो, क्योंकि आप टोपी लगाए हुए, आप मुस्लिम फैमिली के हो, आपको पीछे बैठना चाहिए। तो ये टीचर ने उनसे कहा था। अब था अब्दुल फाउंड रामानंद शास्त्री वीपिंग, अब गए रामानंद शास्त्री के पास गए, रोए और कहा ही सेंट टू हिज लास्ट रो, और उन्हें पिछली रो में भेज दिया गया। दिस मेड लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अब्दुल, यानी अब्दुल पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा। अब्दुल वॉज सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज साइंस टीचर, और साइंस टीचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको बहुत दुख हुआ, है नी। अब होता क्या है, जो शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे, ही लर्नड द लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल, यानी सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम, यानी जब 5वीं कक्षा में थे, तो ये कहानी मैंने आपको बताई। और पिछली पंक्ति में बैठने का रामानंद शास्त्री रो रहे थे, और अब्दुल ने देखा कि रामानंद शास्त्री रो रहा था। इस बात का अब्दुल को बड़ा एहसास हुआ। तो होता क्या है, अब्दुल अपने विज्ञान के जो अध्यापक थे शिव सुब्रमण्य अय्यर से काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने उनसे सामाजिक बंधनों को तोड़ने का सबक सीखा था, यानी जो सोशल ब्रेकिंग थी वो सीख रहे थे। लेकिन वो जो टीचर थे वो ठीक नहीं थे। आगे देखिएगा, अब उन्होंने, देखिएगा इसमें होता क्या है, हिज वाइफ रिफ्यूज्ड, हाँ देखिए, अब बैरियर सीखा था, मतलब सोशल बैरियर, मतलब तोड़ने की बात करते थे उनके टीचर। अय्यर इनवाइटेड हिम, अब सुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें इनवाइट किया था टू हिज होम फॉर द मील, खाने पर। हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय इन हर किचन। अब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुस्लिम हूँ, इनकी घर जाऊँ, टीचर के यहाँ पर जाऊँ, इनकी पत्नी खाना परोसने से मुझे मना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अय्यर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स, अब अय्यर ने अपने हाथों से खाना खिलाया। परसा सैट डाउन बिसाइड हिम, उनके बगल में बैठ गए, एंड ईट द मील्स, खाना खाया। ही कन्विंस्ड हिज वाइफ, और उन्हें अपनी वाइफ को समझाया। पहले तो उनकी वाइफ ने मना किया था, लेकिन उन्हें समझाया टू सर्व द मील्स, कि भोजन परोस दें, विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से परसें। दस इस प्रकार वह सक्सेसफुल इन चेंजिंग हर हैंड्स कंजर्वेटिव एटीट्यूड। और होता क्या है, इस तरीके से उन्होंने, मतलब जब खाना परसा, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से भोजन परोसने के लिए मना किया था पत्नी ने। फिर उन्होंने रूढ़िवादी रवैये को बदल रही थी पत्नी उनकी, मतलब बदलने को उन्होंने समझाया था। और क्या था, उच्च शिक्षा के लिए फिर
धीरे धीरे उनको दूसरी जगह भेजा गया था। तो ये कहानी थी उनके जीवन मतलब दोस्तों के बीच की, कि उनकी जो वाइफ से अय्यर की पहले मना किया, फिर समझाया उन्होंने अपनी पत्नी को, फिर उन्होंने खाना परसा। अब खाना परोसने के बाद क्या होता है, अब फॉर द हायर एजुकेशन अब्दुल कलाम सजेस्टेड परमिशन from his father to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Rameswaram. His father said that Abdul Kalam had to go a long way in the life, just like the seagull bird which flies a long distance. He climbed down APG's reluctant mother by the quoting Khalid Gibran's person used children. अब उन्होंने कहा देखो उच्च शिक्षा के लिए तो अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से रामेश्वरम छोड़ने की बात की और कहा कि रामनाथपुरम में जिला मुख्यालय में एक अध्ययन करने की अनुमति मांगी। और उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसा है, अब्दुल कलाम को सीगुल पक्षी की तरह जीवन बिताना पड़ेगा और लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा जो लंबी दूरी है। और उन्होंने खलील जिब्रान की कविता जो थी योर चिल्ड्रन का उल्लेख दिया और कहा कि अब जो एपीजी हैं कि उसकी इच्छाओं को मत मारो और माँ के लिए शांत किया। उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चों के लिए बाहर भेजना चाहिए और क्योंकि उनको शिक्षा ग्रहण करानी है ना, तो भेजना पड़ेगा हमारे लिए। बल्कि और उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी इच्छा के लिए पुत्र पुत्रियों नहीं होती हैं हमारी इच्छा के लिए, बल्कि हमें बच्चों की इच्छा के लिए होना चाहिए और हमें भेजना भी चाहिए। और उस विश्वास को उन्होंने पूरा भी किया। तो उन्होंने कहा कि कोटिंग जो जिब्रान खली की जो पोएम थी और चिल्ड्रन उनको समझाया। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था चिल्ड्रन कुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय हर बिकॉज दे हैड देयर ओन थॉट्स। यानी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा, क्या कहा कि बच्चों को भेजो, यानी चिल्ड्रन कुड नॉट बी डोमिनेटेड, यानी बच्चों को एक जगह नहीं रखना चाहिए, डोमिनेट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने बच्चों को ही, मतलब उन्होंने कहा कि जो पुत्र पुत्रियां हैं उनके स्वतंत्र विचारों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए। दे डिड नॉट बिलोंग टू हर बट वर अ रिजल्ट टू फ्लाई अ डिज़ायर इटसेल्फ, यानी उनके विचारों को उड़ने देना चाहिए, उनके विचारों को विस्तारित करना चाहिए। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उनसे कहा अपनी माँ से, टू गिव दैम फ्रीडम टू फुलफिल देयर थॉट्स, और उनके विचारों को स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनको फ्रीडम देना चाहिए और उनके विचार पूरे करने चाहिए। इस तरीके से इस चैप्टर में ये सब स्टोरी दी गई है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।